Hi everyone. So welcome to the next question of this coding interview series. So the next question is allocate minimum number of pages. ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन है, मैं इसको समझा देता हूँ वैसे कि क्या है। ठीक है, तो हमें क्या है कि हमें एक ये एरे दे रखा है जिसमें बता रखा है कि एक बुक में कितने पेजेस हैं और हमें ये एम नंबर ऑफ स्टूडेंट को एलोकेट करनी है। और हम कंडीशन ये है कि हम कंटिन्यूअस, मतलब जैसे ये है ना कि दो स्टूडेंट है तो हम दो स्टूडेंट को दो दो बुक अलोकेट कर सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक को 12 दे दिया और एक को 67। तो हमें कंटिन्यूअस अलोकेट करनी है और हमें ऐसे अलोकेट करनी है ना कि मिनिमम नंबर ऑफ पेज, मतलब दो हम दोनों को अलोकेट जो कर रहे हैं तो उसमें से जो मैक्सिमम, अब जो हमारे नंबर ऑफ पेजेस होंगे वो मिनिमम होना चाहिए, हम उस तरह से एलोकेट करें। तो ठीक है, इस चीज़ को मैं अच्छे से समझा दूँ अभी। और पर उससे पहले ये क्वेश्चन मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी जगह पे पूछा गया है और ये हार्ड में मार्क है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्या है कि यू हैव टू एलोकेट continuous book to m number of students. There can be many ways or permutation. So in each permutation one of the m student will be allocated the maximum number of pages. ठीक है, आउट ऑफ ऑल दिस परम्यूटेशन द टास्क इज टू फाइंड द दैट पर्टिकुलर परम्यूटेशन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस अलोकेटेड टू अ स्टूडेंट इज द मिनिमम ऑफ दोज इन ऑल द अदर परम्यूटेशन एंड प्रिंट दिस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ईच बुक विल बी एलोकेटेड टू एग्जैक्टली वन स्टूडेंट। ठीक है, मतलब ऐसा है कि हम स्टूडेंट को पर्टिकुलर पेज अलोकेट नहीं कर सकते, हमें पूरी बुक की या तो अलोकेट करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। तो जितने उसमें पेज होंगे वो सारे एक ही स्टूडेंट को जाएंगे। और ईच स्टूडेंट हैज़ टू बी एलोकेटेड एटलीस्ट वन बुक, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम किसी स्टूडेंट को दे ही ना, हर स्टूडेंट को एक बुक मिलनी चाहिए। और हर स्टूडेंट को मतलब पूरी, ऐसा नहीं है कि आधे आधे पेज दे रहे, तो पूरी बुक मिलनी चाहिए और हर एक स्टूडेंट को एक बुक मिलनी चाहिए। ठीक है, और वो कंटिन्यूस फैशन में मिलनी चाहिए कि एंड अलॉटमेंट शुड बी इन कंटिन्यूस ऑर्डर। तो 1234 एक होगी या फिर 1234 67 एक होगी, 90 एक को, तो ऐसे करके करना है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, ये हमारा इनपुट एरिया जो हमें दे रखा है। ठीक है, और एम हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो एम स्टूडेंट को हम कैसे एलोकेट कर सकते हैं, पहले वो वाली कंडीशन समझते हैं। तो हर एक स्टूडेंट को एलोकेट करना है तो हम दो पार्ट तो बना ही लेंगे। तो ये अपना एरिया हमने इसको दो पार्ट में बना लिया। तो ये पहली वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हर एक स्टूडेंट को दे रहे हैं और हम पूरी पूरी बुक दे रहे हैं। जैसे 12 पूरे पेजेस एलोकेट हो गए तो पहली पूरी बुक हो गई। ठीक है, तो वो दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो गई। और तीसरी क्या थी कि कंटिन्यूस, तो हमने 12 एक स्टूडेंट को दे दिया और 34 67 और 90 दूसरे स्टूडेंट को दे दिया। ठीक है, बस अभी के लिए इतना ही देखो कि बाकी सब चीज़ भूल जाओ कि हमने बस कैसे दो स्टूडेंट को कैसे कैसे लोकेट करिए। फिर हमने दूसरे स्टूडेंट को 12 34 दे दिया और एक को 67 90 ये वाली बुक दे दी जिसमें इतने इतने पेजेस हैं। फिर हमने क्या करा, फिर हमने पहले स्टूडेंट को फर्स्ट तीनों बुक दे दी और दूसरे वाले को लास्ट वाली दे दी। ठीक है, तो दो स्टूडेंट हैं, हम उनको इन तीन तरीक़ों से दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें देखें, जो मेन मैं क्वेश्चन में पूछा तो वो क्या है, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस क्या है 12 और मैक्सिमम क्या है 191। इसमें मिनिमम क्या है, ये वाले मिनिमम है राइट 46, और मैक्सिमम क्या है 157। इसमें मिनिमम क्या है 90 और मैक्सिमम क्या है 113। ठीक है, तो ये लिख दिया कि फिर हमने यहाँ पे निकाल लिया कि मैक्सिमम इस वाले में मैक्सिमम आया 191, इस वाले में मैक्सिमम आया 157 और इसमें मैक्सिमम आया 113। ठीक है, तो ये पूछा है कि ये मैक्सिमम जो भी आया हमने अलग अलग परमुटेशन में अरेंज किया, उसमें से जो भी मैक्सिमम आया राइट, ये मैक्सिमम है, इसमें से जो मिनिमम है हमारा वो आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर है 113, हमें हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमें इस तरह से एलोकेट करना है कि जो मैक्सिमम है, जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पेज है वो मिनिमम हो बाकी परमुटेशन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसका आंसर भी यही है 113। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ आया ना कि हमें एम नंबर ऑफ स्टूडेंट को एलोकेट करना है, तो जितने एम है तो उतने पार्ट में डिवाइड कर लो, फिर कंटिन्यूस फैशन में करते हैं, जो कि पहले को ये फिर दूसरे को ये फिर बाकी को ये। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके सारी परमुटेशंस लिख दी और उन सब परमुटेशंस में मैक्सिमम निकाल लिया, मिनिमम निकाल लिया, मतलब सब परमुटेशन का एक तरह से मैक्सिमम निकाल लिया और उन मैक्सिमम का जो भी मिनिमम है वो हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये है ये हमारा मेन क्वेश्चन है और ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मतलब ये क्वेश्चन में पूछा है तो हमें ये करना है, ये रिटर्न करना है। तो अभी देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका एक ये तरीका है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से, एक तो हम ऐसा होता है कि हम ब्रूट फोर्स सारे परमुटेशंस निकाल के और वो सब करें तो उसमें तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई चली जाएगी, तो वो तो नहीं होगा। ठीक है, तो हमें एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढना होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें एक चीज़ क्या पता है कि हमारा मिनिमम आंसर क्या होगा। मतलब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कितनी होगी।
अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, राइट। मतलब ये जो ये मैक्सिमम आ रहा है, लेट्स से कि सबकी वैल्यू 12 12 12 12 होती, तो उसमें आंसर क्या होता, और एम की वैल्यू होती 4, हमें 4 स्टूडेंट को अलोकेट करना और 12 12 12 होता, तो क्या होता है, हर स्टूडेंट को एक एक बुक चली जाती है, उसमें 12 है तो 12 ही आंसर हो जाता है, राइट। तो मतलब ऐसा होगा कि इस एरे में जो मिनिमम वैल्यू प्रेजेंट है उससे लेस कभी आंसर नहीं हो सकता, राइट। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, हमने एक लिख दिया लो, जो सबसे मिनिमम एरे की वैल्यू, और हाई क्या होगा, मतलब मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम आंसर क्या हो सकता है, मैक्सिमम आंसर हो सकता है कि एक ही स्टूडेंट है, लेट से एक स्टूडेंट है, एम की वैल्यू 1 है, तो फिर हमें उस केस में ये सारी बुक ही स्टूडेंट को अलोकेट करनी पड़ेगी, तो मैक्सिमम क्या है इसका, टोटल सम ऑफ एरे। तो ये लिख देता हूँ कि हाई का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा टोटल सम है, तो हाई इज इक्वल टू, मतलब टोटल सम कितना है यहाँ पे, ये सम ऑफ ए है, तो ए हमारा वही इनपुट है, ठीक है। तो हाई हो गया हमारा सम ऑफ ए, तो इससे बड़ा आंसर तो मतलब कभी हो नहीं सकता, राइट। यही होगा आंसर मैक्सिमम। तो हमने अपना एक सर्च स्पेस डिफाइन कर लिया, और वो सर्च स्पेस अपना क्या है, उसमें एक हमने मिनिमम वैल्यू रख ली, एक हमने मैक्सिमम वैल्यू रख ली, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका मिड निकालेंगे, तो मिड क्या होगा, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, तो वो आ गया हमारा 107, ठीक है। तो हम ये हमारा मिड है, ये वाली वैल्यू हमारी क्या है, मिड है। तो अब हम देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे कि हमने एक मिनिमम निकाल लिया, एक मैक्सिमम निकाल लिया, ठीक है, हाई, और अब मिड ले लिया, तो हम ये बाइनरी सर्च लगाएंगे। हम बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे, जब तक बाइनरी सर्च कैसे करती है, वाइल लो इज़ लेस देन इक्वल टू हाई, ठीक है, ऐसे करके हम चलेंगे। तो क्या होगा, मतलब सबसे पहले अब हम इसमें क्या करेंगे कि क्या ये जो मिड वाला है, मतलब ये हमने जो मिड लिया ये वैलिड है, मतलब इस अगर हम 107 हमारा नंबर ऑफ पेजेस हो टोटल, जैसे इसमें आ रहा है ना 12 आ रहा है, 191 इतने पेजेस आ रहे हैं, तो क्या 107 नंबर ऑफ पेजेस आ सकते हैं और वो दो स्टूडेंट में डिवाइड हो सकते हैं, बस हमें ये चीज़ चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, इफ़ मतलब ये पॉसिबल है, मतलब ये चीज़ पॉसिबल है क्या, कि जो हमारा मिड वैल्यू है वो हमारा जो बैरियर है वो सही है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि अगर 107 सही है, मतलब 107 इज़ पॉसिबल है, तो फिर हमारा क्या होगा कि हम रिजल्ट में डाल देंगे अपना मिड डाल देंगे, ठीक है। और उस केस में क्या होगा, अगर 107 पॉसिबल है तो ये पॉसिबिलिटी है कि इससे लेस भी पॉसिबल है, राइट। ये पॉसिबिलिटी फिर कभी नहीं होगी इससे मैक्सिमम पॉसिबल है, क्योंकि मैक्सिमम वाला तो हमने हमने यही बता दिया ना 107 है, और हमें मिनिमम रिटर्न करना है, तो फिर हमारा सर्च स्पेस क्या बन जाएगा, 12 से 106 तक, राइट। तो हमारा सर्च स्पेस 12 से 106 तक बन जाएगा, तो ये हमारा मतलब ये एक पॉसिबिलिटी होगी। तो उस केस में अपना क्या होगा, उस केस में हमारा हाई हो जाएगा, हाई इक्वल टू मिड माइनस 1, ठीक है, मिड माइनस 1 हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब 107 अगर हम नंबर पेज दे रहे हैं, तो हमें क्या पता ज़्यादा स्टूडेंट चाहिए, या फिर मतलब हम दो स्टूडेंट में एम नंबर स्टूडेंट में डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में 107 तो पॉसिबल नहीं है, तो हमने मिनिमम 12 लिया था, पर हमारा तो मिनिमम 107 भी पॉसिबल नहीं है, हमें 107 से ज़्यादा अलोकेट करने पड़ेंगे पेज, राइट। तो उस केस में एल्स में मतलब क्या हो जाएगा, अपना लो इक्वल टू मिड प्लस 1 हो जाएगा। तो अभी इसको एक बार गो थ्रू करते हैं कि मतलब ये कैसे एग्जैक्टली ये काम कर रहा है, ठीक है, इस चीज़ से। तो हमने अपना मिडल ले लिया 107, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने शुरू में 1 बता दिया, हमने पी की वैल्यू 0 बता दी है, और हम यहाँ से चेक करना शुरू करेंगे 12 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या मतलब नंबर ऑफ पेजेस हमारे 12 इज़ लेस देन दिस है, मतलब पेज प्लस जो भी हमारा एरे ऑफ आई है, तो 0 प्लस 12 तो वो हो गया 12, तो अपना 12 लेस देन मिड है, ठीक है। तो हमारा 12 लेस देन मिड है, मतलब नंबर ऑफ पेजेस हमारे मिड से कम है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि हम पेज में पेज वो प्लस ये वाली वैल्यू प्लस कर देंगे, और स्टूडेंट एक ही रहेगा क्योंकि ये कम है इससे, राइट। तो मतलब हम इसको आंसर मान रहे हैं ना कि हमारा मिनिमम आंसर 107 है, तो हम कर रहे हैं कि ठीक है अभी पहले स्टूडेंट को हम 12 अलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम आगे 34 पे, फिर 34 प्लस 12 कितना हुआ 46, तो 46 इज़ लेस देन 107, ये भी ट्रू है, तो हम पहले स्टूडेंट को ये अलोकेट कर दिया। फिर हम आए 67 पे, तो 67 पे हम जैसे ही आए, तो 67 प्लस 46 वो हो गया 113, तो वो इससे एक्सीड कर गया। तो अब हम पहले स्टूडेंट को ये वाली बुक अलोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम आंसर ये मान के चल रहे हैं, राइट। तो ये सही नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, हमें स्टूडेंट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो हमारा स्टूडेंट हो जाएंगे 2। तो मतलब ऐसा आ जाएगा कि पहले स्टूडेंट को इतना हुआ, अब स्टूडेंट हमारा हो गया स्टूडेंट 2 हो गए, तो उस नए वाले स्टूडेंट के लिए है 67। फिर हम 90 पे गए, तो अब हम क्या करेंगे 67, मतलब अब उस दूसरे स्टूडेंट को ये वाली बुक एलोकेट कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाले को तो कर नहीं सकते, तो दूसरे वाले को मतलब पहले वाले के लिए इतनी बुक हुई, अब दूसरे वाले के लिए ये वाली होगी, पर दूसरे वाले को क्या ये वाली भी कर सकते हैं। तो क्या हुआ 67 प्लस 90,
तो वो कितना हुआ, वो भी 157 107 को एक्सीड कर गया, तो हम उसको भी नहीं कर सकते। तो अब हमें चाहिए स्टूडेंट इक्वल टू 3। अब हमारे 3 स्टूडेंट हो चुके हैं और पी की वैल्यू हमारी तो इसके लिए नंबर ऑफ़ पेजेस है 90, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी हो चुकी है। तो अब हम चेक करेंगे क्या हमारे जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है वो हमारी एम से ज़्यादा तो नहीं है। अगर एम से ज़्यादा है तो ये जो इज़ पॉसिबल है ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो फिर उस केस में क्या होगा, जैसे उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया तो अब हमें दिख रहा है कि 107 हमारा पॉसिबल आंसर नहीं हो सकता। जो हमने मिड माना था वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हमें 107 लेना है तो हमें 3 स्टूडेंट की ज़रूरत है, पर उन्होंने कहा एम में डिवाइड करना है। तो अब अपना सर्च स्पेस हम इसको क्या कर सकते हैं, अब हमारा सर्च स्पेस चेंज हो जाएगा। अब हमारा सर्च स्पेस क्या हो जाएगा, हमारी लो वैल्यू हो जाएगी, जो हमारा मिडल है वो +1 108, क्योंकि 107 तक हम दे ही नहीं पा रहे हैं। तो हमारे लो मतलब उससे ज़्यादा ही एलोकेट करने पड़ेंगे, राइट। मतलब मिनिमम मतलब 107 से तो ज़्यादा ही पेज आएंगे दो स्टूडेंट में डिवाइड करने, राइट। तो फिर अपना लो इसको मान ले, तो अब हमारा लो अब चेंज हो गया, ठीक है। तो अभी हमारी लो वैल्यू चेंज हो गई है, और फिर हम फिर से मिड निकालेंगे। तो मिड क्या होगा इस बार, तो 108 और 203 का मिड क्या हुआ, 155, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम 155 के साथ चेक करेंगे। तो अब क्या होगा, हमारे स्टूडेंट 1 है और हम क्या करेंगे, पहले वाले स्टूडेंट को 12, अब हम देख रहे हैं कि 12 वाला हो गया, वो भी लेस देन 155 है। फिर 34 भी पहले स्टूडेंट को आ जाएगा, वो 46 और वो भी लेस देन 155 है। फिर 113 हुआ तो वो भी आ गया, मतलब 113 भी लेस देन 155 है, तो पहले स्टूडेंट को वो भी हो जाएगा। पर जैसे 90 आएगा तो वो एक्सीड कर जाएगा, तो एस इक्वल टू अभी 2 हो जाएगा, और पी की वैल्यू सेकंड वाले के लिए हो जाएगी 90, ठीक है। तो पहले स्टूडेंट को 113 और दूसरे वाले को 90, तो ये हमारा एक पॉसिबल आंसर है। तो अब हमें क्या पता है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 ही है, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो इसका मतलब है कि 155 पेज अगर हम दे तो हम एलोकेट कर सकते हैं उसको, दो स्टूडेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो हमारा आंसर, हमारा मतलब एक तरह से हम एक रिजल्ट बना लेते हैं, और हमारे रिजल्ट में हमेशा मिड आएगा। तो अभी हमारे रिजल्ट में हो गया 155, ठीक है। जो भी हमने मिड माना है हम वही तो चेक करें ना कि मिड वाला पॉसिबल है यानी मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस तो बताने, तो ये पॉसिबल है यानी। तो अभी हम कह रहे हैं कि अपना रिजल्ट ये पॉसिबल है 155, पर ज़रूरी थोड़ी है कि 155 ही है। तो अब हमारा सर्च स्पेस, हम अपने सर्च स्पेस को कम करते जा रहे हैं। तो अब हमारा सर्च स्पेस क्या होगा, अब हमें पता है 108 से बड़ा होगा पर 155 से छोटा होगा, क्योंकि 155 एक आंसर है। तो 155 से तो बड़ा हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमें मिनिमम रिटर्न करना है। तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू 155 है। तो 155 और 108 के बीच में हमारी रेंज लाई कर रही है, राइट। तो अब 155 प्लस 108 और इसका मिडल क्या होगा, तो इसका मिडल होगा 131, राइट। तो इसका मिडल आ जाएगा 131। तो अब हम वही सेम चीज़ 131 के साथ चेक करेंगे। तो 131 के साथ चेक करें तो स्टूडेंट 1 को क्या होगा, 12 भी एलोकेट हो जाएगा, 34 भी हो जाएगा, 67, इनका सम 113 है, तो वो 131 से लेस है। तो उसमें भी 2 स्टूडेंट में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो वो भी आ गया। तो अब हमारा क्या होगा, अब हमारी मैक्सिमम वैल्यू 131 हो जाएगी और मिनिमम 108 रहेगी। तो अब क्या होगा, अगर हम करें 131 प्लस 108 और उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो अभी हमारा क्या आएगा, अब इसका मिडल क्या आ जाएगा, 119 आएगा, ठीक है। तो अब मिडल 119 आया तो क्या होगा, 12 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 67 भी हो जाएगा। तो इस केस में भी मतलब 113 लेस देन 119 है, तो यही वाली सेम चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो अब हमारी मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, अब हमारी मतलब हमें दिख रहा है ना कि 108 और 119 के बीच में हम कर सकते हैं, तो ये वाली रेंज तो लेनी नहीं है, तो 119 हो गया। तो अब 119 प्लस 108 और उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, अब आ रहा है हमारा 113, ठीक है। ये 113 आ रहा है, तो उसको चेक करेंगे तो 12 भी हो गया, 34 भी हो गया, 67 भी, 67 मतलब ये 113 ग्रेटर देन मिड नहीं है, इक्वल टू है, तो वो चलेगा, क्योंकि वो तो हम एलोकेट कर सकते हैं ग्रेटर मतलब ये लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो ये भी हो गया, और इसमें भी 2 ही स्टूडेंट है और दूसरे वाले को 90 पेज एलोकेट हो जाएंगे, तो 113, ये हमारा आंसर भी अपडेट होता जा रहा है रिजल्ट मिनिमम के इक्वल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 113, ठीक है। तो अभी भी हम ये नहीं कह रहे कि 113 हमारा आंसर है, ठीक है। अब 113 हो गया, अब हमारी रेंज क्या हो गई, अब हमारी रेंज हो गई 113 और 108, और मिडल क्या होगा, 113 प्लस 108 और उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो हो गया 110, ठीक है। तो ये हमारा ये हमारा आ गया मिडल, ठीक है। तो 110, तो अब हम चेक करेंगे 12 34, तो 12 और 34 तो ठीक है, पर जैसे ही 67 आएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा कि उस केस में वही होगा, सेकंड स्टूडेंट को 67 आएगा और फिर एक स्टूडेंट इक्वल टू 3 भी आएगा, जिसकी वो 90 हो जाएगी, क्योंकि यही है
अब इसके लिए 46 रहेगा, क्योंकि 46 प्लस 67 113 वो इससे बड़ा हो गया, तो हमें सही अलग स्टूडेंट को 67 देना पड़ेगा। 67 प्लस 90 भी इससे बड़ा हो गया, तो वो भी, तो 3 स्टूडेंट आ गए, तो वो फॉल्स हो गया। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारी ये मिनिमम वाली वैल्यू +1 मतलब 110, तो हमारा मतलब यही है ना कि 110 से बड़ा होना चाहिए और 113 से छोटा। तो अब हमारी मिनिमम रेंज क्या है, 110 + 1, क्योंकि उससे बड़ा होना चाहिए। तो 111 हो गया मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम 113। तो 111 + 113, और उसको अगर हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 112 आएगा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या हमारा आंसर 112 हो सकता है। तो हम फिर से यही होगा 46, मतलब पहले स्टूडेंट को 12 आ जाएगा, 34 आ जाएगा, पर 67 जैसे हम करेंगे तो वो 112 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो 113 है। और फिर सेकंड वाले को 67 करेंगे और थर्ड वाले को 90 करेंगे, तो उसमें भी 3 आ गया। तो जैसे ही 3 आ गए तो हमारी अब लो वाली वैल्यू, क्योंकि इससे बड़ा होना चाहिए, राइट, मिनिमम +1 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 112 + 1 क्या हो जाएगा, 113 हो जाएगा। और ये भी 113 है, तो इनका मिडल क्या आएगा, 113 + 113 डिवाइड बाय 2, यही रहेगा 113, राइट। तो मिडल भी 113 आ गया। तो अभी हमने चेक करा है कि अब फिर से वही वाली चीज़ हो जाएगी कि हाँ, अब 2 स्टूडेंट में डिवाइड हो सकता है। तो जैसे ही 2 में डिवाइड हो जाएगा तो हमारी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी फिर, मतलब हम ये कह रहे हैं कि 113 से बड़ा होना चाहिए, पर ये 113 है, राइट। तो 113 से हम कर सकते हैं। तो अब हमारी मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगी, मतलब हम चेक करेंगे 113 से छोटे में कर सकते हैं, तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 112। ठीक है, तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई अभी 112, और मिनिमम हमारी 113। तो और हमारी कंडीशन कहाँ तक, जब तक लो इज़ लेस देन इक्वल टू हाई है, तो जब तक वो लो इज़ लेस देन इक्वल टू हाई है तब तक चलेगा। तो यहाँ पे लो बड़ा हो गया, तो यहीं पे हम इस कंडीशन से बाहर आ जाएंगे और हम रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और तो ये क्या है, ये हमारी बाइनरी सर्च करें, राइट, हम वही करें, बाइनरी सर्च करें या तो लेफ्ट पार्ट में या राइट पार्ट में। तो ये कितने का लगाते हैं, log n। और इज़ पॉसिबल फंक्शन क्या करेगा, इज़ पॉसिबल इस पूरे एरे पे लूप लगा रहा है और हर एक स्टूडेंट को वही मतलब पेज एलोकेट कर रहा है, तो वो है n। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी n log n। तो मतलब ये चीज़ समझ आई होगी, राइट। तो इसको एक बार फिर से एल्गोरिथम को एक बार फिर से ध्यान से देखना कि कैसे करिए, अगर समझ ना आई हो तो। ये मतलब थोड़ा ध्यान से देखे, अच्छे से समझे तो ये क्लियर है। तो अभी कोडिंग पे आते हैं इसकी, और फिर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना था, सबसे पहले हमारा लो क्या है, लो है हमारा मिनिमम ऑफ ए। ठीक है, और अपना हाई क्या है, हाई है सम ऑफ ए, मतलब टोटल जितना भी हमारा समय आएगा वो है। ठीक है, तो ये अपनी रेंज हो गई डिफाइन। अब हमारा क्या होगा, वाइल क्या होगा, जब तक लो इज़ लेस देन इक्वल टू हाई है, जब तक हमारा लो इज़ लेस देन इक्वल टू हाई है तब तक हमें क्या करना है, मतलब अब हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें हमने क्या करा है, सबसे यही इफ़ इज़ पॉसिबल। ठीक है, एक फंक्शन लिख दिया, ठीक है। और तो सबसे पहले मिड निकाल लेते हैं। तो मिड क्या है, हमारा मिड आएगा लो प्लस हाई बाई 2। ठीक है, और इफ़ इज़ पॉसिबल, ये मिड वाली जो भी वैल्यू, जो हमारा ये बैरियर है, एक तरह से मिड हमारा वो बैरियर पॉइंट है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है तो हमारा रिजल्ट में हो जाएगा मिड, और हमारा हाई हो जाएगा मिड -1। और अगर ये नहीं है तो हमारा सीधा हो जाएगा लो इक्वल टू मिड +1, राइट। और ये और हम बाहर रिटर्न कर देंगे अपना रिजल्ट। तो अभी ये इज़ पॉसिबल फंक्शन लिखते हैं। तो इज़ पॉसिबल क्या है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट भी कर देता हूँ। ठीक है, तो इज़ पॉसिबल लिखते हैं हम, तो डेफ इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो इसमें हमें सारी चीज़ें पास कर देते हैं एक बार। जैसे ये हमारी मिड को वैल ले लेते हैं, और जो एरे था वो भी हमें चाहिए, और एन भी हम ले ही लेते हैं, और ताकि हम फोर लूप चला पाएँ ऐसे ही। और एम हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम डिफाइन कर देते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एन वैसे लिख देता हूँ मैं अभी के लिए उसको, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं, तो इनिशियली 1 है। और नंबर ऑफ़ पेजेस, तो पेजेस ही लिख देते हैं इसको, तो वो इनिशियली 0 है। और हम फोर लूप कहाँ से चलाएंगे, इस पूरे को चेक करना है, राइट। तो फॉर आई इन रेंज ऑफ एन, और हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक मेन कंडीशन, अगर कोई भी वैल्यू, मतलब लेट से कि ये 12 की जगह कुछ ऐसा होता, जैसे हमारा मिड सबसे पहली बार मिड क्या आया था, कुछ 107 आया था, राइट। तो ये वाली वैल्यू ही होती 1110 या फिर 200 होती, तो उस केस में तो सीधा सीधा हम फॉल्स रिटर्न कर देते, राइट। कि इफ़ एरे ऑफ आई, मतलब एरे ऑफ आई उस अपनी रेंज जो हम एक स्टूडेंट को वो वैल्यू एलोकेट करना चाह रहे हैं वही नहीं हो रही है, तो मतलब वो बहुत बढ़िया, राइट। तो इफ़ एरे ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन जो अपनी वैल है उससे, तो रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, ये होगी एक चीज़। तो और दूसरी क्या है कि इफ़ एरे ऑफ आई
और हमारे जो प्रीवियस पेज आ रहे हैं पेजेस, अगर वो ग्रेटर देन है अपनी से मतलब वैल्यू से, ठीक है। जैसे पहले 12 आया वो लेस देन है, 34 आया तो ठीक है वो लेस लेस देन इसको पास कर देते हैं। एल्स वाली कंडीशन में क्या होगा, अगर वो लेस देन है, जैसे 12 लेस देन है, तो क्या होगा, पेजेस इक्वल टू पेजेस प्लस एरे ऑफ आई हो जाएगा। मतलब सीधा बस पहले वाले स्टूडेंट के लिए 12 होंगे, फिर 12 लेस देन 107 है तो फिर सेकंड पहले वाले स्टूडेंट के लिए 34 प्लस 12 46 हो जाएंगे। तो 46 पहले स्टूडेंट के लिए रहेंगे, राइट, क्योंकि वो इससे बड़े हैं नहीं, तो एक स्टूडेंट के लिए हम इंक्रीज़ करते रहेंगे। पर जैसे ही 67 आएगा तो वो 113 ग्रेटर देन हो गया, तो ए ऑफ आई प्लस पेजेस ग्रेटर देन हो गया हमारी उस वैल्यू से, राइट। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, हम एक स्टूडेंट को बढ़ा देंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लस 1 हो गया, और हमारे पेजेस वापस हो जाएंगे री इनिशलाइज ए ऑफ आई, जो जिस भी अपन जिस पोजीशन में, तो उतने पेज उस स्टूडेंट के लिए होंगे, राइट। अब दूसरा स्टूडेंट है तो दूसरे स्टूडेंट के लिए वही पेज होंगे, और फिर से वही चीज़ चलती जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर ग्रेटर देन है हमारे एम से, जो मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने में डिवाइड करना, तो उससे ज़्यादा स्टूडेंट हो रहे हैं तो फॉल्स कर दो कि हम नहीं कर पा रहे, राइट। तब तो हम जितना जो हमारा बैरियर पॉइंट है, जो ये मिड वाली वैल्यू है, उतने में हम डिवाइड नहीं कर सकते उतने पेजेस के हिसाब से। और अगर ऐसा नहीं है तो सीधा ही फिर रिटर्न कर देते हैं हम ट्रू, ठीक है। तो ये इस फंक्शन का काम तो हो गया अपना। और यहाँ पे क्या था, तो यहाँ से हम ये सारी वैल्यूज़ पास कर देते, ए पास कर देते, एन पास कर देते और एम पास कर देते, और ये हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई, और ये फाइनली रिजल्ट रिटर्न कर देगा। पर लेट से कि ऐसा यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 बुक है और एम की वैल्यू होती है 5, तो उस केस में हमें क्या करना है, रिटर्न -1। तो ये कंडीशन हम यहीं पे चेक कर सकते हैं, इफ़ एम की वैल्यू अगर बड़ी है एन से तो सीधा रिटर्न कर दो -1, वरना ये नीचे वाला सोल्व कर ही देगा उसको, ठीक है। तो एक बार इसको रन करते हैं और ये देखते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तब तक देख लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या है, ठीक है, ये हो गया है इसमें, अच्छा ठीक है, हाँ। तो सेल्फ डॉट इससे कॉल करना है क्योंकि क्लास का है, यहाँ पे सेल्फ डिफाइन करेगा, ठीक है। तो मतलब ये पाइथन की वो एरर हो जाते हैं, तो ये आई थिंक अभी ये चल जाएगा, ओके। या तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं एक बार हम, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गया, इसको एक बार सबमिट भी कर देते हैं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो ये क्या है, ये log ऑफ एन टाइम चल रहा है, ठीक है। तो ये अपना log ऑफ एन है, ये अपनी बाइनरी सर्च चीज़ तो है, बाइनरी सर्च तो हमें पता ही है ना, log ऑफ एन टाइम चल रही है, और इस बाइनरी सर्च के अंदर हम ये इस पॉसिबल कॉल कर रहे हैं, और ये पूरे एन जो भी हमारा ये एरे दे रखा है एन लेंथ का, राइट, तो उसके ऊपर चल रहा है। तो एन टाइम ये चल रहा है और लोग एन टाइम ये वाला चल रहा है, तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, एन लोग एन हो गई, राइट। और अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ 1 ही होगी, क्योंकि हम कुछ एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, मतलब कोई भी हमने बस ये वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं और यही सब बाकी इन्हीं के बेसिस पे हम चेक कर रहे हैं सब कुछ, तो कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह यूज़ नहीं हुआ है, राइट। तो या मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट या इसको एक बार अंडरस्टैंड करो और खुद से लिखने का ट्राई करो। तो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।